15 जनवरी को हुए रूसी हमलों पर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। बुल्गारियन इंटेलिजेंस का दावा है कि पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमले का अभ्यास किया है। रूसी सेना यह सुनिश्चित कर चुकी है कि नेटो के डिफेंस सिस्टम उसकी मीडियम रेंज क्रूज मिसाइल को नहीं रोक पाएंगे। इसके साथ ही यह तय हो गया कि 3000 किलोमीटर के दायरे में परमाणु हमले के लिए किस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। इस हमले में पुतिन ने दोहरी रणनीति अपनाई है। एक है यूक्रेन विनाश और दूसरी है उसके कई पड़ोसी देशों को तबाह करना। देखिए क्या है पुतिन का प्लान 15 जनवरी, जो पूरे यूरोप के लिए खतरा बन सकता है। 15 जनवरी को जब यूक्रेन के आसमान में रूस के परमाणु बॉम्बर मंडरा रहे थे, तो उनके पायलट्स को एक विशेष मिशन के दस्तावेज सौंपे गए थे। 15 जनवरी को जब यूक्रेन पर रूस की मिसाइलें बरस रही थीं, तो उनका उद्देश्य सिर्फ यूक्रेन को तबाह करना नहीं था, बल्कि कई यूरोपीय देशों को एक साथ तोड़ देने के लिए ये मिसाइलें यूक्रेन पर दागी गई थी। जनवरी को यूक्रेन पर हमलों के बाद पूरे यूरोप में अलर्ट के सायरन गूंजने लगे थे, तो इसके पीछे आशंका थी कि रूस ने एक साथ यूरोप के कई देशों पर हमले शुरू कर दिए हैं। भले ही रूसी मिसाइलें पश्चिमी यूक्रेन में गिरी हों, लेकिन सच में हमले एक साथ कई देशों पर किए गए हैं और इनका असर अगले कुछ ही दिनों में नजर आने लगेगा। लेकिन उससे पहले बुल्गारियन मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से पूरे यूरोप में डर फैल गया है। बुल्गारियन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने कहा है कि रूस ने 15 जनवरी को डिकॉय न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया है। रूस ने KH-55SM क्रूज मिसाइल में फेक न्यूक्लियर वॉरहेड लगाकर फायर किए हैं। रूसी सेना यूक्रेन सहित यूरोप पर परमाणु हमले का पूर्वाभ्यास कर चुकी है। यूरोप में न्यूक्लियर हमले के लिए मिसाइल का चयन कर लिया गया है। KH सीरीज रूस की क्रूज मिसाइलें हैं, जिन्हें Tu-95MS न्यूक्लियर बॉम्बर से फायर किया जाता है। KH-55SM न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने के लिए डिजाइन की गई है। 15 जनवरी को रूस ने यूक्रेन पर 14 KH-55SM मिसाइल हमले किए। नेटो के डिफेंस सिस्टम एक भी KH-55SM मिसाइल को रोक नहीं पाए। इन मिसाइलों में वॉरहेड नहीं होने से तबाही नहीं हुई, लेकिन रूस ने तय कर लिया है कि परमाणु हमला KH-55SM मिसाइलों से ही किया जाएगा। इन मिसाइलों की रेंज 3500 किलोमीटर तक है। इन मिसाइलों की रेंज में यूरोप के करीब करीब सभी देश आ रहे हैं। अगर यूक्रेन के आसमान से रूसी बॉम्बर KH-55SM मिसाइल फायर करते हैं, तो यूरोप का एक भी देश इनके हमले से बच नहीं सकता है। – 15 जनवरी को परमाणु प्रयोग परीक्षण के साथ साथ यूरोप विनाश के योग भी तैयार हो गए, जिसका एपिसेंटर बना यूक्रेन का लवीव। रूस ने 2024 के नवंबर महीने में 17वीं तारीख को लवीव पर आखिरी बार हमला किया था। इस हमले में कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन 2025 में 15 जनवरी को किए गए हमले से सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, बल्कि एक साथ कई देशों को नुकसान पहुंचा है। इसकी वजह है लवीव में यूक्रेन के सबसे बड़े गैस और क्रूड ऑयल प्लांट में से 2 प्लांट पर रूस के मिसाइल हमले। तो 15 जनवरी को रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी शहर लवीव पर 3 मिसाइल अटैक किए। इनका टारगेट यूक्रेन के द्रोहिबिक और स्ट्रीगैस क्रूड ऑयल प्लांट बने और ये आंशिक तौर पर तबाह हो गए। द्रोहिबिक प्लांट ठप होने से यूक्रेन की द्रोहिबिक ऑयल रिफाइनरी की सप्लाई ठप हो गई। रूस के इन हमलों से यूक्रेन के ऊर्जा निर्यात पर बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि गैस पेट्रोलियम का प्रोडक्शन घट गया है।
रूस के इन हमलों से यूरोप के कई देशों को ईंधन आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। यूक्रेन से फिलहाल लिथुआनिया, रोमानिया, सर्बिया, मोल्दोवा, पोलैंड और अजरबैजान को बड़े पैमाने पर गैस, क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम की सप्लाई की जा रही है। रूस की गैस आपूर्ति बंद होने के बाद से ये देश पहले ही महंगे पेट्रोलियम और गैस खरीद रहे हैं। यूक्रेन की आपूर्ति पर असर पड़ने से इनके खजाने पर बोझ बढ़ना तय है और पहले से खतरा झेल रहा इन देशों का इंडस्ट्रियल सेक्टर बिखरने की कगार पर पहुंच सकता है। रूस के इन हमलों से यूरोप के कई देश संकट में पड़ सकते हैं, क्योंकि रूसी गैस की आपूर्ति बंद होने के बाद यूक्रेन इन देशों में अपना बाजार तैयार कर रहा था और ये भी यूक्रेन की ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भर हो रहे हैं। द ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी की रिपोर्ट है कि 2025 में यूक्रेन यूरोप के कई देशों में एक बड़ा ऊर्जा बाजार बनाने की ओर बढ़ रहा है। 2022 में यूक्रेन ने लिथुआनिया को $2.7 मिलियन का पेट्रोलियम निर्यात किया था। 2025 में यह आंकड़ा $5.5 मिलियन पहुंचने का अनुमान जताया गया। यूक्रेन ने पोलैंड को 2022 में $4.78 मिलियन का निर्यात किया, जो 2025 में $10 मिलियन से ज्यादा पहुंचने का अनुमान है। इसी तरह रोमानिया को $27.4 मिलियन का निर्यात किया गया, जो 2025 में $50 मिलियन पहुंचने का अनुमान जताया गया। यूक्रेन के पास ऊर्जा उत्पादन के संसाधनों की पहले से कमी है और रूस के हमलों के बाद उसके रहे सहे संसाधन तबाह हो रहे हैं। जिससे यूक्रेन ही नहीं बल्कि उसके कई पड़ोसी देश भी तबाह हो सकते हैं। ये रूस की चेतावनी है कि यूक्रेन के मददगारों को वो हर तरह से तबाह करने के लिए तैयार है और भविष्य में अगर ये जंग रूसी शर्तों पर नहीं रुकी तो यूरोप विनाश के योग बन रहे हैं। खुद ट्रंप सरकार में CIA डायरेक्टर बनने वाले जॉन रैटक्लिफ ने इसके संकेत दिए हैं। रैटक्लिफ ने 15 जनवरी को सीनेट के सामने कहा है कि रूस यूक्रेन की जंग का विस्तार हो रहा है, जिससे एक परमाणु शक्ति के साथ यूएस के टकराव की आशंका बढ़ रही है। युद्ध से अमेरिका विरोधी देश एकजुट हो रहे हैं। ये अमेरिका के इतिहास में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे जटिल माहौल है। संकेत साफ है कि अमेरिका जंग का विस्तार रोकना चाहता है, लेकिन यूक्रेन समर्थक देशों की हट पूरे यूरोप के विनाश का कारण बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।